हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल हंटिंग हब में। आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्जरिंग मूवी के बारे में। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये मूवी जुलाई सन 2013 में रिलीज़ हुई थी। ये सन 2013 की सबसे डरावनी मूवीज़ में से एक मानी जाती है, जिसे डायरेक्ट किया था जेम्स वॉन ने। तो आज हम द कॉन्जरिंग मूवी हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कृपया करके वीडियो के एंड तक बने रहें। की शुरुआत में एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन अपनी कॉन्फ्रेंसिंग में पैरानॉर्मल एक्टिविटी और सुपरनैशनल पावर के बारे में बता रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रोजर उसकी पत्नी कैलरीन अपने 5 बच्चों के साथ फार्म हाउस में रहने आते हैं, पर उन्हीं के साथ आने वाला डॉग घर के अंदर आने को मना कर देता है। उसी के बाद दिखाया जाता है कि उनकी चारों बेटियां हाइड एंड सीक गेम खेल रही होती हैं और छोटी बेटी अप्रैल एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ के एक टॉय से खेल रही होती है। तभी उनके डैडी रोजर को एक बेसमेंट का पता चलता है, जिसके अंदर वो जाने की कोशिश करते हैं और उन्हें वहां जाने के बाद बहुत सी पुरानी चीज़ें दिखती हैं और उनमें से एक पियानो भी होता है। उन्हें वहां कोई यूज़फुल सामान नहीं मिलता और वो बेसमेंट बंद कर देते हैं। फिर कैलरीन की नज़र घड़ी की तरफ जाती है और वो देखती है कि घर की सारी घड़ी 3:05 पर रुक गई है। तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं उनका डॉगी सैंडी मर जाता है। नेक्स्ट सीन में आप देखते हैं कि एंड्रिया अपने डैडी से बोलती है, सैंडी मेरे कमरे में नींद में चल रही है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसकी छोटी बेटी अप्रैल अपनी मम्मा को हाइड एंड सीक खेलने को बोलती है। तभी उसकी मम्मा को एहसास होता है कि अलमीरा में कुछ नेगेटिव है। तभी हाइड एंड सीक गेम ओवर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रोजर के पास एक कॉल आता है, जिसमें हमें पता लगता है कि रोजर को 2 हफ्तों के लिए काम से बाहर जाना पड़ रहा है। उसी रात क्रिस्टीन के साथ एक हादसा होता है, जिसमें कोई उसका पैर घिसता है और वो ब्लेम अपनी बड़ी बहन नैन्सी पर लगाती है। जब वो अपनी बड़ी बहन नैन्सी की तरफ देखती है तो नैन्सी सो रही होती है, जिसे देखकर क्रिस्टीन बहुत डर जाती है। क्रिस्टीन को एहसास होता है कि उसके बेड के नीचे कोई है। क्रिस्टीन डर डर के बेड के नीचे देखने की कोशिश करती है। जब वो देखती है, वो सुनती है कि डोर के पीछे से कोई क्लैप कर रहा है और वो डर डर के अपनी बहन से बोलती है कि डोर के पीछे कोई है। नैन्सी जब वहां उठ के देखती है तो डोर के पीछे कोई नहीं होता। उसकी बहन क्रिस्टीन उसको डर के बोलती है कि तुम्हारे पीछे कोई है। तभी नैन्सी को डोर के पीछे से गंदी सी स्मेल आने लगती है। तभी अचानक से डोर बंद हो जाता है और दोनों बहन जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी उनकी आवाज़ सुनकर रोजर और कैलरीन उठ जाते हैं और उनके कमरे की तरफ भाग के आते हैं और वो दोनों देखते हैं कि उनकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा डरी होती हैं। रोजर उनसे पूछता है कि क्या हुआ। तभी क्रिस्टियन और नैन्सी डर डर के अपने मॉम डैड को सारी बात बताते हैं। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कैलरीन के बॉडी पे अजीब अजीब से निशान आने शुरू हो जाते हैं। तो कैलरीन वो निशान इग्नोर करके मेडिसिन खा के अपने कमरे में चली आती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं नीचे वाले फ्लोर से क्लैप की आवाज आती है। फिर कैलरीन अपने बच्चों से बोलती है, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। फिर वो अपने बच्चों के रूम में जाके देखती है और वो सब सो। तभी कैलरीन देखती है कि वॉल पे लगी सारी फोटोज अपने आप गिर जाती है और पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। कैलरीन बहुत ज़्यादा डर जाती है और नीचे जाने की कोशिश करती है। तभी बेसमेंट में से किसी क्लैप की आवाज़ आने लगती है। फिर कैलरीन बेसमेंट में चेक करने जाती है और अचानक से लॉक हो जाती है। इसी दौरान कैलरीन के बहुत सी चोटें भी आ जाती हैं। वहाँ पे उससे सुपरनेचुरल पावर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एहसास होता है और वो डर के ऊपर की तरफ भागती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एंड्रिया अपनी छोटी बहन सैंडी को अपने कमरे में दोबारा नींद में चलते हुए देखती है। फिर सैंडी को अलमीरा के ऊपर एक स्पिरिट दिखती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन अपनी कॉन्फ्रेंसिंग में पैरानॉर्मल एक्टिविटी और सुपरनैचुरल पावर के बारे में बता रहे होते हैं। कैलरीन वहां मौजूद होती है और वॉरेन्स को अपनी मदद करने की मांग करती है। बहुत गुजारिश करने के बाद एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन कैलरीन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन कैलरीन के घर पे हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो घर में देखती है, उसे दिखता है कि घर में एक बुरा साया मंडरा रहा है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं
अप्रैल के टॉय में लॉरेन वॉरेन को एक स्पिरिट दिखती है और वो स्पिरिट एक छोटे बच्चे की रूप में होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन उनको चर्च की परमिशन लेने को बोलते हैं। फिर दिखाया जाता है कि लॉरेन वॉरेन पेड़ के पास कुछ महसूस करते हुए पहुंचती हैं। एड उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और वो वहाँ पे भी एक स्पिरिट को देखती हैं और वो स्पिरिट देख के बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन उनको घर में एक्सोर्सिज्म करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है स्पिरिट से मुक्ति पाने के लिए। फिर दिखाया जाता है लॉरेन वॉरेन अपनी बेटी को सुला रही होती हैं और उनकी बेटी जूडी उनको एक लॉकेट गिफ्ट करती है। फिर लॉरेन वॉरेन अपनी बेटी जूडी को सुला देती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लॉरेन वॉरेन एड को बताती हैं कि जिस फार्म हाउस में वो फैमिली रह रही है वो फार्म हाउस जेड शेरन ने बनवाया था 1863 में, जिसकी शादी बैटशेबा से हुई थी। लॉरेन वॉरेन बोलती है वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो औरत जिस पे काला जादू करने का इल्जाम लगाकर और उसे मौत की सजा सुनाई थी। बैटशेबा की शादी के बाद उनको एक बच्चा हुआ था जो सिर्फ 7 दिन का था, जिसमें जेड शेरन ने देखा बैटशेबा को आग में बच्चे की बलि चढ़ाते हुए। वो बाहर बड़े से पेड़ के पास गई और ऊपर चढ़ी, शैतान के लिए अपनी चाहत जाहिर की, जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को श्राप दिया और खुद को लटका लिया। मौत का समय था 3:05। जैसे ही ये सीन खत्म होता है टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता है और टेप रिकॉर्डर में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। हम नेक्स्ट डे देखते हैं लॉरेन वॉरेन उनके घर पे दोबारा जाते हैं और हमें 2 नए कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं जिनका नाम है ब्रैड एंड ड्रू। ब्रैड एक पुलिस ऑफिसर होता है और ड्रू एड और लॉरेन वॉरेन के साथ काम करने वाला होता है। अब हम देखते हैं कि ब्रैड और ड्रू घर में कैमरे फिट करते हैं कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बेसमेंट का डोर अपने आप ओपन हो जाता है। एड और लॉरेन वॉरेन जब स्टोर रूम में जाते हैं तो लॉरेन वॉरेन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और लॉरेन वॉरेन के हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं। जैसे ही एड और लॉरेन वॉरेन ऊपर जाने लग जाते हैं तो डोर अचानक से ही अपने आप बंद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लॉरेन वॉरेन कपड़े उतार रही होती हैं तो तेज हवाएं चलने लगती हैं और बादल काले हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कैरोलिन के हाथ पे अचानक से निशान आना शुरू हो जाते हैं और अचानक से बैटशेबा की आत्मा उसे पोजेस कर लेती है। लॉरेन वॉरेन जब कैरोलिन से पूछते हैं कुछ हुआ तो नहीं, तो वो बात ही बात में उनकी बात टाल देती है। उसी रात ब्रैड को एहसास होता है कि बाहर कोई है। फिर वो डोर बंद करके अंदर आते हैं तो उन्हें कमरे में वही स्पिरिट दिखती है जो उनसे कहती है देखो मेरा क्या हाल कर दिया। जब ब्रैड अंदर चेक करने जाते हैं तो वो स्पिरिट ब्रैड को बहुत बुरी तरह से डरा देती है। जब सब ब्रैड के पास भाग कर आते हैं तो ब्रैड बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। फिर हम देखते हैं उसकी छोटी बेटी सैंडी नींद में चल के दोबारा अपने कमरे में जा रही होती है। ड्रू चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उसके साथ कोई और भी है। रोजर ब्रैड जब कमरे की तरफ भाग के जाते हैं तो वो देखते हैं सैंडी कमरे में होती ही नहीं और वो ब्रैड को यूवी लाइट लाने को बोलते हैं। एड यूवी लाइट से देखते हुए उनकी छोटी बेटी सैंडी को ढूंढ लेते हैं। जब लॉरेन वॉरेन उस कबर्ड के बने रास्ते में जाती हैं तो उन्हें वहाँ एक फांसी का फंदा मिलता है। तभी लॉरेन वॉरेन कुछ देखने की कोशिश करती हैं तो वो अचानक से नीचे गिर जाती हैं। तभी एड बहुत डर जाते हैं तो लॉरेन वॉरेन को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी लॉरेन वॉरेन उस खिलौने में देखती हैं और उन्हें एक रोती हुई औरत दिखती है और वो देख के वो बहुत डर जाती हैं। फिर वो देखती हैं अचानक से वही औरत उनके सामने आ जाती है और उनसे कुछ मदद मांगती हैं। तभी लॉरेन वॉरेन को कुछ बहुत अजीब सा दिखता है जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। डर के इधर उधर भागने लगती हैं। एड उनकी आवाज़ सुन के वहाँ पहुँचते हैं। तभी वो एड को डर डर के बोलती हैं मैं सब समझ चुकी हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी एड के लगाए हुए द्वारा सारे क्रॉस अपने आप गिर जाते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं नैन्सी को कोई नेगेटिव पावर अटैक करती है। तभी रोजर और कैरोलिन उस घर को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाते हैं। तभी एड और लॉरेन वॉरेन को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वॉरेन तभी आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे जाती हैं तो उन्हें पानी में अपनी बेटी की शक्ल नज़र आती है।
वो देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। भागते हुए घर के अंदर जाती हैं और अपने घर पे कॉल लगाती हैं। एड उनके पीछे आके पूछते हैं क्या हुआ, पर लॉरेन वॉरेन रोते हुए पूछती हैं कि जूडी कैसी है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लॉरेन वॉरेन सारे सबूत इकट्ठा किए हुए चर्च में दिखाते हैं। फादर उनकी हेल्प करने के लिए हाँ कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एड और लॉरेन वॉरेन की बेटी के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना चालू हो जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कैरलिन, क्रिस्टिन और अप्रैल को कार में बिठा के अपने फार्म हाउस की तरफ लेके जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रोजर फ़ोन करता है एड और लॉरेन वॉरेन को। एड लॉरेन वॉरेन को बोलता है कि तुम यहीं रहो, मैं अकेले जाऊंगा। लॉरेन वॉरेन बोलती है कि जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। फिर सब फार्म हाउस की तरफ जाते हैं। सब वहाँ चले जाते हैं, पर वहाँ पे हर जगह से डोर लॉक होता है। ब्रैड अपनी गन से डोर तोड़ देता है। एड और लॉरेन वॉरेन जब अंदर जाते हैं, कैरलिन और रोजर बेसमेंट में होते हैं। कैरलिन पे पूरी तरीके से स्पिरिट हावी हो जाती है और वो अपनी छोटी बेटी क्रिस्टिन को मारने की कोशिश करती है। ये सब देख के उनकी छोटी बेटी अप्रैल डर के मारे कहीं छुप जाती है। सारे के सारे कैरलिन से क्रिस्टिन को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। सब बहुत कोशिश करने के बाद कैरलिन से क्रिस्टिन को छुड़ा पाते हैं और कैरलिन को घर के बाहर लेके जाने की कोशिश करते हैं, और वो कैरलिन को घर से बाहर लेके जाने की इजाज़त नहीं देती और उसे वापस बेसमेंट की ओर खींच लेती है। सारे बेसमेंट की ओर भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि वो स्पिरिट कैरलिन के ऊपर बहुत बुरी तरह से हावी हो चुकी है। फिर हम देखते हैं ड्रग क्रिस्टिन को कार में बिठा के अप्रैल को ढूंढने जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कैरलिन धक्का मुक्की में ब्रैड के गाल पे काट लेती है। फिर लॉरेन वॉरेन चेयर पे बिठाने को बोलती है कैरलिन को और उसे रस्सी से बांध देते हैं। फिर हम देखते हैं लॉरेन वॉरेन एड को झाड़ फूक के लिए बोलती है और एड लॉरेन वॉरेन को बोलते हैं कि तुम रहोगी, मैं नहीं कर पाऊँगा। बहुत कोशिश करने के बाद एड वॉरेन मान जाते हैं झाड़ फूक करने को। एड लॉरेन वॉरेन झाड़ फूक चालू कर देते हैं। जैसी झाड़ फूक चालू होती है वैसी चारों तरफ काले कौवे मंडराने लगते हैं। ड्रू अप्रैल को ढूंढते ढूंढते किचन में आता है। फिर ड्रू को अप्रैल की नीचे से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। फिर वो फ्लोर तोड़ना चालू करता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एड झाड़ फूक कर रहे होते हैं और उस स्पिरिट का चेहरा सामने आना चालू हो जाता है। तभी बेसमेंट में रखा हुआ हर सामान अचानक से हिलने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कैरलिन हवा में उड़ने लगती है और हवा में ही उल्टी हो जाती है। ये सब देख के सारे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एड बोलता है स्पिरिट से कैरलिन को छोड़ने को। तभी कैरलिन जमीन पर गिर जाती है और सबको डराते हुए बोलती है तुम सब मरो। तभी ड्रग चिल्ला के बोलता है कि अप्रैल किचन के नीचे है। वो स्पिरिट किचन के नीचे भागती हुई जाती है अप्रैल के पीछे। सारे उसके पीछे जाते हैं अप्रैल को बचाने के लिए। तभी एड स्पिरिट का नाम लेके उसको नर्क में जाने का आदेश देता है और वो स्पिरिट एड को घूर घूर के देखने लगती है। तभी लॉरेन वॉरेन कैरलिन के सर पे हाथ रख के उसे स्पिरिट से लड़ने का हौसला देती है और वो स्पिरिट जोर जोर से चिल्लाती है। कैरलिन का शरीर धीरे धीरे छोड़ देती है और कैरलिन अपनी फैमिली को याद करके उस स्पिरिट को हरा देती है। वो स्पिरिट उस घर से चली जाती है। तो गाइस यहीं पे होती है मूवी की एंडिंग। अगर आपको चाहिए मूवी फुल HD और हिंदी में तो गाइस हम इसको डाउनलोड कैसे करनी है हम ये भी बता सकते हैं गाइस, और इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो भी डाल देंगे। तो गाइस हमारा चैनल है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करिएगा। ये पहली वीडियो हमारी, ठीक है गाइस। तो हाँ गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें किस किस को ये मूवी चाहिए। बाय गाइस।